हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आई रोडो की प्रॉब्लम नंबर 1.73। आपके कंसेप्चुअली काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये, अच्छे से देखना, बेसिक से सॉल्व होगी आपके, है ना। आपको बोला है कि आपको एक सिस्टम दे रखा है, आपको जैसे दिखाई दे रहा है, और m1 का आपको एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि किस रिलेशन के लिए m1 का एक्सेलेरेशन ऊपर होगा, किसके लिए नीचे की तरफ होगा एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो अच्छे से देखो, बिल्कुल सिंपल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं लेट सपोज मान लेता हूं इस m1 वाली रोप में टेंशन है T। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी क्या होगी, T। पूरी स्ट्रिंग है, टेंशन सब में सेम रहेगी। अब अच्छे से देखूं तो इधर आपके फोर्स लग रहा होगा m1 इंटू जी, इधर लग रहा होगा m2 इंटू जी। और अच्छे से देखो ये आपके मासलेस है, पुली क्या है, मासलेस, तो नीचे और ऊपर का फोर्स इक्वल होना चाहिए, तो नीचे 2t है तो ऊपर भी 2t आना चाहिए। तो इस पूरी स्ट्रिंग में क्या टेंशन क्या होगा आपके 2 इंटू टी। क्लियर। अच्छा, अब एक्सलेशन मानना शुरू करते हैं। इसका एक्सलेशन मैं मानता हूं ए नॉट, आगे की तरफ। क्लियर। और m1 का लेट सपोज एक्सलेशन रहता है नीचे की तरफ a1, और आपके इसका भी मान लो, इसका मान लो ऊपर रहता है a2। ठीक है, ये एक्सलेशन अपन ने एज्यूम कर लिए। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले मेरे पास कितनी इक्वेशंस चाहिए, मेरे को कितनी इक्वेशंस चाहिए, 4 इक्वेशंस, क्योंकि वेरिएबल भी 4 है, a1 a2 a0 एंड t, 4 वेरिएबल्स है, तो 4 इक्वेशन मेरे को चाहिए होगी। तो 3 तो मास से आएगी, एक कंस्ट्रेंट से आएगी। तो इसको अच्छे से देखो, पहले मैं कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिखता हूं। पहले क्या लिखता हूं, कंस्ट्रेंट की। तो इस पुली को देखो कि पुली जो है इसका एक्सेलेरेशन a0 इधर है, तो पुली की जो स्ट्रिंग है कनेक्टेड, उसका एक्सेलेरेशन a0 नीचे की तरफ है। इस मास का जो ये स्ट्रिंग जुड़ रखी है, इसका एक्सेलेरेशन a1 नीचे की तरफ है, और इधर की तरफ आप देखोगे तो a2 ऊपर की तरफ है। क्लियर। तो यहां पर क्या करूंगा, अच्छे से देखो, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन, तो नीचे वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव मानो, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू, दोनों स्ट्रिंग का एक्सेलेरेशन जोड़ो, तो उसी डायरेक्शन में जोड़ूंगा तो a1 माइनस a2 आएगा। a1 माइनस a2 इसलिए क्योंकि मैंने माना है कि भाई अपन रिलेशन कैसे लिखते हैं, ये आपके पुली है, ये क्या है आपके पुली, इधर एक्सेलेरेशन a1, इधर एक्सेलेरेशन a2, और पुली का एक्सेलेरेशन भी नीचे AP। तो क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू a1 प्लस a2, यही लिखते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर में ध्यान रखना है, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इधर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो माइनस साइन आ गया। तो एक अपने पास रिलेशन आ गया कंस्ट्रेंट का। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपके सामने ये रही। ठीक है, अब नेक्स्ट आप यहां से लिखोगे, अच्छे से देखो, एक्सप्रेशन मैंने नीचे माना है, तो m1 इंटू जी, नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स T, तो अच्छे से देखो माइनस करूंगा, एक्सप्रेशन के अपोजिट है तो, और इक्वल्स टू m1 इंटू a1। क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन यहां से लिखता हूं, तो अच्छे से देखो, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव माननी पड़ेगी, तो T माइनस m2g इक्वल्स टू, इधर कितना आ जाएगा, m2 इंटू a2, और तीसरा वो ऊपर वाले से a0 एक्सेलेरेशन इधर, 2t टेंशन इधर, तो 2t इक्वल्स टू आ जाएगा m0 a0, m0 a0। क्लियर। अच्छा, अब देखो अब क्या किया जाए, 4 इक्वेशन अपने पास आ चुकी है, अपने को निकालना क्या है फाइनली,
A1 क्या निकालना है? A1। ठीक है, A1 निकालना है तो अच्छे से देखो, यहां पर से मैं टेंशन और A2 के बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूं। तो अच्छे से देखोगे, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, 1 एंड 2, इनको क्या करता हूं? ऐड करने से क्या होगा? टेंशन कैंसल आउट, तो M1 माइनस M2 इंटू G इक्वल्स टू, सामने अच्छे से देखोगे तो M1 A1 प्लस M2 A2। इससे फायदा क्या होगा? अपन A2 की वैल्यू A1 के टर्म में यहां रख देंगे, है ना? तो A2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो A2 की वैल्यू क्या है? A2 इक्वल्स टू आपके आया है यहां से M1 माइनस M2 इंटू G, और यहां पर A1 के टर्म में निकालो तो माइनस M1 A1 अपॉन में आ जाएगा M2। एक ये क्वेश्चन आ गई है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखो, A0 की वैल्यू भी मैं किसके टर्म में रखूंगा? A1 के टर्म में। तो टेंशन यहां से अच्छे से देखो, टेंशन इक्वल टू आया है M0 A0 अपॉन 2। ठीक है, M0 A0 अपॉन 2 टेंशन को रखो यहां पर। ठीक है, तो A0 की वैल्यू आ जाएगी A1 के टर्म में। तो ये टेंशन इक्वल टू क्या आ जाएगा? M1G माइनस M1 A1 इक्वल्स टू क्या? T। तो T क्या है? M0 A0 अपॉन 2। तो A0 इक्वल्स टू 2 M1 तो कॉमन आ जाएगा, 2 M1 और अंदर आ जाएगा G माइनस A1 अपॉन में M0। ठीक है, तो ये A0 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, दोनों इस इक्वेशन में रखो, आपके पास A1 आ जाएगा। तो अच्छे से देखो प्योर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। और एक चीज देखना, इसमें ये इस टाइप की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इसी टाइप की, उसमें ये मास ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होकर वर्टिकली लटक रहा था, चाहिए एडवांस में आ रखी है ना? तो अच्छे से देखो, मैं जैसे ही रखूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ A0, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? A0। तो A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये रही आपके 2 M1 G माइनस A1 अपॉन M0। ठीक है, और इक्वल्स टू A1 माइनस A2 की वैल्यू ये रही बड़ी सी, तो क्या लिखूंगा यहां पर? M1 माइनस M2 इंटू G माइनस M1 A1 अपॉन, और इधर अपॉन सिर्फ इधर ही आएगा, इधर अपॉन M2। ये रिलेशन अपने पास आ चुके हैं। अब इसको सिंपलीफाई करना है, अच्छे से देखना। देखो सिंपलीफाई करने का भी प्रॉपर तरीका होता है, आप ऐसे नहीं जल्दी जल्दी में उधर उधर ले जाए जा रहे हो, कुछ ना कुछ किए जा रहे हो, आराम से सॉल्व करना है ना। एडवांस की बात कर रहा हूं तो पेशेंस आपको काफी चाहिए होगा। ठीक है, चलो क्या किया जाए, अब A1 एक तरफ ले लिया जाए। A1 एक तरफ लेने के लिए सारी चीजें अलग अलग करो, तो 4 M1 अपॉन M2 M1 अपॉन M0 इंटू G अलग, 4 M1 अपॉन माइनस 4 M1 अपॉन M0 इंटू A0 इधर इक्वल टू, इधर की तरफ देखोगे तो अच्छे से देखो A1 माइनस, इधर अच्छे से देखोगे तो M1 माइनस M2 अपॉन M2 इंटू G, और माइनस इधर की तरफ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस M1 अपॉन M2 इंटू A1। ठीक है, तो ये इधर A0 नहीं A1 है, ये क्वांटिटी को ले जाओ इधर और इसको लेकर आओ इधर, ताकि A1 एक तरफ हो जाए। तो A1 बाहर आ जाएगा, अंदर इधर से A1 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? अंदर बचा है इधर की तरफ 1
इधर की तरफ m1 अपॉन m2 प्लस ये वाला इधर आएगा तो 4m1 अपॉन m0। ठीक है, क्लियर। तो a1 आ गया इक्वल्स टू, सामने की तरफ से g कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 4m1 अपॉन m0 प्लस ये m2 अलग अलग रख दो ताकि इधर हो जाए m1 अपॉन m2 माइनस 1। अच्छे से देखो, ये एक्सप्रेशन आपको थोड़ा सिमिलर भी दिख रहा होगा। तो a1 इक्वल टू आपके आ चुका है। अब चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, बट एक्सप्रेशन को ऐसे ही रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। m1 अपॉन 4m1 अपॉन m0 प्लस m1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 4m1 अपॉन m0 प्लस m1 अपॉन m2 प्लस 1 इंटू जी तो है ही आपके। ठीक है, ये आपके क्या आया है एक्सलेशन, पूरा क्या आया है एक्सलेशन। अब इसमें एक चीज देखो, अगर ये पूरा रेशियो पॉजिटिव हुआ तो एक्सलेशन होगा नीचे की तरफ, नेगेटिव होगा तो एक्सलेशन होगा ऊपर की तरफ। तो अपन इसका साइन निकालते हैं, अच्छे से देखो। तो यहां पर इसी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि नीचे वाला तो पॉजिटिव है, मास पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अब यहां पर देखोगे 4m1 अपॉन नीचे क्या है m0। मैं सिर्फ नीचे वाला निकाल देता हूं, ऊपर वाले के लिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, प्लस m1 अपॉन m2। इक्विलिब्रियम की पोजीशन पूछे तो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की पोजीशन पूछे तो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1, है ना। अच्छा, लेकिन मेरे को निकालना है कि एक्सलेशन कब नीचे, ये नीचे कब आ रहा होगा। तो ग्रेटर देन 1 पर नीचे आएगा, लेस देन 1 पर ऊपर जाएगा। तो अच्छे से देखो, एलसीएम ले लेता हूं, m1 बाहर आ जाएगा, एलसीएम लूंगा तो 4m2 प्लस m0। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा m0 m2 ग्रेटर देन 1। अच्छे से देखो तो इस क्वांटिटी को इधर लो तो क्या आ जाएगा, हाँ 4m1 m2 प्लस m1 m0 ग्रेटर देन m0 m2। इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए अपन ने जो डायरेक्शन मानी है वो करेक्ट है। अगर यहां पर लेस देन आ जाए तो एक्सलेशन ऊपर होगा, अगर इक्वल्स टू आ जाए तो एक्सलेशन होगा ही नहीं, ये रेस्ट पर रहेगा। इस पर्टिकुलर में क्या रहेगा कि अगर 4m1 m2 प्लस m1 m0 इक्वल्स टू m0 m2 है तो ये आपके क्या रहेगा रेस्ट पर, क्या रहेगा रेस्ट पर। तो क्या आपको ये एक्सलेशन कैसे निकालना है, ये सारी चीजें समझ में आई है। तो बेसिक आप एक चीज ध्यान रखना, स्पेशली मैकेनिक्स वाले पार्ट में बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना सही से आनी चाहिए कि आप इधर जल्दी में कुछ भी इक्वेशन लिखे जा रहे हो, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2 है, इधर भी t माइनस m1g लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना। हर चीज का एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव था, अच्छा था, एडवांस के लायक था। ये क्वेश्चन आएगा तो एडवांस में ही आएगा, मेंस में आने वाला नहीं। बट आपको ये सारी चीजें क्लियर कब होगी, जब आप पेशेंसली प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में इरोड़ों की सीरीज में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। मैं आपको पर्टिकुलर प्रॉपर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन बनाकर दूंगा। और दूसरी चीज, अब आप मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताओ कि अगर आपके m2 रेस्ट पर है, m2 क्या है रेस्ट पर है, और रेस्ट पर विथ रेस्पेक्ट टू है आपके अर्थ या फिर ग्राउंड,
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पर अगर रेस्ट पर है तो आपके रिलेशन क्या होगा, और विथ रेस्पेक्ट टू पुली के लिए, विथ रेस्पेक्ट टू पुली के लिए रेस्ट पर है तो इक्वेशन क्या होगी, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप करके आप कमेंट करके मेरे को बताना, जिसका सही होगा मैं वो पिन कर दूंगा कमेंट, है ना। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।